दोस्तों, कभी जब गांव की सुनसान सड़कों पर एक ट्रैक्टर की घड़घड़ाहट गूंजती थी तब लोग कहा करते थे यार मशीन आ रही है। और आज जब शहर की सड़कों पर एक ईवी बिना आवाज बिना धुएं फिसलती हुई निकल जाती है तो लोग फिर से कहते हैं यार भविष्य आ चुका है। तो यार एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल का दहाड़ता हुआ इंजन जैसे 70 mm की फिल्म का कोई हीरो हो और दूसरी तरफ ईवी की चुप्पी जैसे कोई हाईटेक जासूस, शांत पट खतरनाक। लेकिन यार असली सवाल यह है, कौन जीतेगा इस जंग में? परंपरा या तकनीक, आवाज का रोमांच या खामोशी की सवारी, महंगी रिफिलिंग या सस्ती चार्जिंग? तो क्या ईवी सच में भविष्य है या सिर्फ एक चलती हुई मार्केटिंग बैटरी? तो दोस्तों अब शुरू होती है ये कहानी, आइस वर्सेस ईवी की जंग की दास्तान। पेट्रोल और डीजल की कारें यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आइस, ICE, ये वो कारें हैं जिनके साथ हमारा बचपन, यारियां, रोड ट्रिप्स, भावनाएं सब जुड़े हुए हैं। पहली बाइक स्टार्ट करके जब इंजन दहाड़ा था तो दिल में एक अजीब सी मर्दाना जीत का एहसास हुआ था, क्योंकि पेट्रोल इंजन सिर्फ चलता ही नहीं, ये धड़कता है, दहाड़ता है, जीता है। और दूसरी तरफ ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई आवाज नहीं, कोई गियर नहीं, बस सीट बेल्ट लगाओ, हल्के से एक्सेलरेट करो और ऐसा लगे जैसे सड़क पर नहीं हवा में तैर रहे हो। तो लोग कहते हैं यही भविष्य है, कंपनियां कहती है यही क्रांति है, सरकार कहती है कि यही समाधान है। तो यार उस सच देखने से पहले कहानी को रिवाइंड करते हैं। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये शुरू हुई थी जब पहली बार इंसान ने घोड़े को छोड़कर इंजन पर भरोसा किया था। 19वीं सदी के आखिर में आइस वाहनों ने दुनिया जीतनी शुरू की। 100 साल तक पेट्रोल और डीजल ने राज किया, तेल कंपनियों ने पैसा बनाया, ऑटो सेक्टर ने सपने बेचे और हम यानी कि यूजर्स इंजन की आवाज पर अपनी धड़कनों की ताल मिलाने लगे। लेकिन फिर बदलते वक्त ने एक और क्रांति की तैयारी की, ईवी की एंट्री, वो खामोश हीरो जिसने कहानी ही बदल दी। टेस्ला ने चुपचाप दुनिया को झकझोर दिया। भारत में टाटा, महिंद्रा, MG, BYD ने कदम रखा। सरकार ने बोला सब्सिडी लो, इलेक्ट्रीफाई हो जाओ, और जनता कंफ्यूज हो गई। तो पेट्रोल खरीदते खरीदते जेब जल रही थी, ईवी देखते देखते दिमाग जल रहा था। तो अब सवाल सिर्फ गाड़ी का नहीं है, सिस्टम का है। यह लड़ाई सिर्फ इंजन वर्सेस बैटरी की नहीं, यह भावनाओं वर्सेस तर्कों की है, यह आवाज वर्सेस सन्नाटे की है, यह पुरानी पीढ़ी वर्सेस नई सोच की है, और सबसे बड़ी बात, यह आपकी जेब, आपका भविष्य की लड़ाई की है। तो आइए अब हम इस जंग को निष्पक्ष तौर से तोड़ते हैं, कीमत से शुरू करते हैं, क्योंकि फिलहाल दिल कुछ भी कहे, फैसला अक्सर जेब ही करती है। बहुत बढ़िया, तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आइस वर्सेस ईवी की सबसे पहली असली भिड़ंत कीमत और शुरुआती खर्च के मैदान में। तो शुरुआत में ही किसका मुक्का भारी? किसी भी भारतीय की गाड़ी खरीदने की कहानी पेट्रोल से नहीं, EMI से शुरू होती है, और यहां पर ईवी और आइस की असली लड़ाई शुरू होती है। ऑन रोड प्राइस, खरीदते ही जेब की धुलाई। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं, टाटा नेक्सॉन आइस वर्सेस टाटा नेक्सॉन ईवी। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 लाख, टाटा नेक्सॉन ईवी 14 से 15 लाख। तो ईवी का नाम लेते ही कीमत सुनकर दिमाग बोलता है भाई भविष्य में जीने के लिए आज कंगाल होना जरूरी है क्या? सच तो यह है कि ईवी की शुरुआत ही महंगी होती है, लेकिन खेल यहां खत्म नहीं होता है। तो अब अगर EMI की बात करें, पेट्रोल कार की 10 लाख वाली EMI बनाम ईवी की 15 लाख वाली EMI की, यानी हर महीने लगभग 4 से 6 हजार रुपए का फर्क। जैसे कि ईवी बोल रही हो मुझे खरीदो, मैं सब्सिडी के साथ आती हूं और तुम्हारी EMI के साथ जाती हूं। रनिंग कॉस्ट, रोज पेट्रोल भरो या बिजली भरो। अब यहां कहानी थोड़ी पलटती है। मान लीजिए आप रोज 40 से 50 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, तो पेट्रोल का किलोमीटर खर्च है 6 से 8 रुपए और ईवी कार का है 1 से 2 रुपए। 15,000 किलोमीटर सालाना खर्च, यानी पेट्रोल पे आप 1.25 लाख रुपए लगाएंगे और ईवी पे सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए की आप चार्जिंग करेंगे। यानी ईवी रोज रोज का चुपचाप बचत वाला दोस्त है, जबकि पेट्रोल कार हर दिन जेब से पैसा निकलवा कर हंसती है और कहती है और भरवा 1000 रुपए का। मेंटेनेंस, इंजन जो है वो इंजन नीड्स इमोशनल केयर, बैटरी जस्ट वांट्स इलेक्ट्रिसिटी। आइस गाड़ियों के इंजन में सैकड़ों मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पिस्टन, क्लच, गियर बॉक्स, वॉल्व। सर्विस सेंटर बार बार जाना पड़ता ही है। आइस गाड़ी हर 6 महीने पर वो बोलती है चलो सर्विस सेंटर घूम आते हैं। ईवी कहती है भाई मैं तो ठीक हूं, तुम बस मुझे चार्जिंग का प्यार देते रहो। बैटरी रिप्लेसमेंट, भाई यहां से डर की शुरुआत होती है।
लेकिन जो चीज ईवी को चलाती है वही उसका सबसे डरावना खर्च भी बन सकती है। तो लिथियम आयन बैटरी जिस पे ईवी चलती है उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट 3 से 5 लाख रुपए तक का बड़े आराम से हो सकता है। हालांकि बड़ी कंपनियां 8 साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी जरूर देती हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा मन में बना रहता है, अगर वारंटी के बाद बैटरी ने टाटा बोल दिया तो क्या आप फिर से इतना खर्च उठा पाएंगे? तो अभी तक कौन आगे? खरीदते समय आइस जीत रहा है, ईएमआई के टाइम पे आइस सस्ता पड़ता है, हर दिन चलाने का खर्च ईवी बेटर होती है, सर्विसिंग ईवी जीतता है, संभावित बैटरी का डर ईवी को जोखिम में डाल देता है। तो शुरुआती खेल में आइस भरोसेमंद लगता है, पर दूर का सोचे तो ईवी बचत का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, अभी पैसे की जंग खत्म नहीं हुई है। अब असली सवाल आता है, ईवी भरोसेमंद है क्या? बैटरी वर्सेस इंजन, कौन टिकेगा समय की परीक्षा में? तो अब होगी बैटरी वर्सेस इंजन की असली मनोवैज्ञानिक जंग प्लस ईवी वर्सेस फ्यूलिंग का संघर्ष। तो बहुत बढ़िया, अब कहानी को और गहरी होने वाली बैटरी वर्सेस इंजन की जंग, विश्वास वर्सेस डर का संघर्ष और चार्जिंग वर्सेस फ्यूलिंग की जमीनी हकीकत सामने लेके आते हैं। तो इंजन एक ऐसा दोस्त है हमारा जिसे हम पिछले 100 सालों से जानते हैं। हमने उसे स्टार्ट करते देखा, गरजते सुना, अगर वो खराब हुआ तो हम जानते हैं ठीक कहां से करवाना है। लेकिन बैटरी वो कुछ ऐसी है जैसे ये एक नया दोस्त, साइलेंट, स्मार्ट, पर दिल के किसी कोने में डर रहता है ये कब तक साथ देगा। जबकि आइस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन में सैकड़ों मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, बहुत कुछ। रिपेयर की दुकानें हर मोहल्ले में मिल जाती है। गाड़ी आवाज दे तो लोग बोलते हैं इंजन में प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। इंजन की धड़कन, एक्सेलरेशन की आवाज ड्राइवर से ड्राइव नहीं करता है, वो जुड़ता है। और बैटरी सिंपल, साइलेंट बट स्कैरी। ईवी की बैटरी लिथियम आयन सेल से बनी होती है। इसमें आइस जैसा मैकेनिकल वियर एंड टियर बिल्कुल नहीं होता है। वो लंबे समय तक चलती भी है तो हैरानी नहीं। लेकिन डर यही है, अगर एक दिन बैटरी ने गुड बाय कहा तो खर्च भी आइस के इंजन से कहीं ज्यादा हो सकता है। तो क्या ये भरोसा खरीदने लायक है या आइस की आवाज में अब भी ज्यादा यकीन छिपा हुआ है? तो अब आते हैं हम असली संघर्ष पर, चार्जिंग वर्सेस रिफ्यूलिंग। आइस ओनर, भाई 5 मिनट में पेट्रोल पंप फुल टैंक और निकलो। ईवी ओनर, भाई 6 घंटे स्लो चार्जिंग या 45 मिनट फास्ट चार्जिंग, अगर स्टेशन मिल गया तो, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। टाइम वर्सेस पेशेंस को देख लेते हैं। आइस रिफ्यूलिंग टाइम 5 मिनट, फास्ट अवेलेबिलिटी, हर 2-3 किलोमीटर पे पंप, अब भी सीमित ट्रैवल फ्रीडम, कभी भी आप कहीं पे भी निकल सकते हो, किसी भी टाइम पे आप निकल सकते हो। ईवी चार्ज 45 मिनट से लेके अगर घर पे चार्ज कर रहे हो तो 6 से 8 घंटे। तो भाई ये प्रॉब्लम्स हैं। आइस मालिक अगर रात को अचानक बोले चल लोनावाला चलते हैं तो ईवी मालिक बोलता है भाई ठीक है, सुबह चार्ज करके ही चल पाएंगे यार। रेंज एंग्जाइटी नाम की चीज एक वो डर है जो ईवी यूजर्स के दिमाग में हमेशा बना रहता है। पेट्रोल कार में अगर फ्यूल गेज नीचे जाता है, अरे यार पंप तो आगे ही मिल जाएगा। ईवी बैटरी की अगर चार्जिंग कम होती हुई दिखती है और अगर बीच में बैटरी खत्म हो गई तो चार्जिंग स्टेशन होगा भी या नहीं, कुछ नहीं पता। और इसी डर को कहते हैं रेंज एंग्जाइटी। रियल वर्ल्ड एग्जांपल टियागो ईवी को देख लेते हैं। वो क्लेम करते हैं 250 किलोमीटर की और रियल वर्ल्ड में 150 किलोमीटर मिलते हैं। Hyundai Ioniq 5 क्लेम 450 किलोमीटर करती है, हाईवे पर एसी के साथ 350 किलोमीटर तक देती है। मतलब ईवी के साथ आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, आइस के साथ बस फ्यूल चाहिए, डालो और निकलो। तो ग्रिड पर बोझ वर्सेस प्लैनेट की राहत, इसको भी एक बार देख लेते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि ईवी ग्रीन है, पॉल्यूशन कम है, लेकिन सवाल यह है जिस बिजली से ये चार्ज हो रही है क्या वह खुद ग्रीन है? तो इस सवाल का जवाब जो है वो इस जंग को और उलझा देता है। तो अब तक का नतीजा हमने क्या निकाला राउंड 1 के बाद? इंजन इज इक्वल टू भरोसा प्लस आवाज प्लस गति, बैटरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी प्लस डर प्लस बचत, रिफ्यूलिंग तेज प्लस उपलब्ध, चार्जिंग धीमी प्लस अनसर्टेन, आइस मन की शांति, ईवी भविष्य की उम्मीद लेकिन सवालों के साथ। तो क्या ईवी वाकई में कल है या अभी सिर्फ एक प्रयोग? एनवायरमेंटल ट्रूथ प्लस गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लस क्या ये सब सिर्फ एक मार्केटिंग पुश है? बहुत बढ़िया। अब शुरू होती है वो जंग जहां खेल सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता, इसमें सरकार, पर्यावरण, कंपनियां और पूरा सिस्टम शामिल हो जाता है। तो बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्रीन इल्यूजन एंड रियल वर्ल्ड इंपैक्ट की। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं बदलती, सोच बदलती है, कानून बदलते और बनते हैं, प्लानिंग होती है और सबसे बड़ा सवाल उठता है क्या ये सच में लोगों के लिए है या सिर्फ एक सिस्टम के लिए इसको बनाया जा रहा है? सरकार का टेक और उसकी रणनीति देख लेते हैं। फेम 2
जीएसटी कटौती और 2030 का सपना। भारत सरकार ने ईवीज को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना शुरू की। ईवी पर जीएसटी केवल 5%, जबकि पेट्रोल डीजल पर 28% तक टैक्स प्लस सेस, रोड टैक्स में राहत, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट। यह ईवी के लिए लक्ष्य 2030 तक भारत की 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। सरकार चाहती है आप ईवी चलाएं, साफ हवा हो और इंपोर्ट पर निर्भरता घटे। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही क्लीन है? डेफिनेटली ईवी धुआं नहीं छोड़ती है, पर उसके चार्ज होने वाली बिजली कहां से आती है? अगर बिजली सोलर या विंड से आए देन इट इज ओके, लेकिन भारत में आज भी बिजली का बड़ा हिस्सा कोयले से बनता है। तो क्या ईवी ने बस शहर का पॉल्यूशन गांव के पावर प्लांट की चिमनी में भेज दिया है? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, क्या लिथियम भी मुफ्त में मिलता है? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये सब ईवी बैटरी में लगता है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका में इसका खनन होता है, भारी मशीनों से होता है, कभी कभी चाइल्ड लेबर भी इन्वॉल्व होती है। क्या ईवी सच में इको फ्रेंडली है या बस इको मार्केटिंग? फिर भी ईवी क्यों जरूरी है? ईवी इसलिए जरूरी है क्योंकि आइस पर लगातार बढ़ने वाला हमारा निर्भरता का जो बर्डन है उसको घटाना होगा। पेट्रोल की कीमतें हमेशा नियंत्रण में नहीं रहने वाली हैं। शहरी क्षेत्रों में पॉल्यूशन बेहद गंभीर स्थिति में आ चुका है, जहां पे ईवी कारगर है। मेंटेनेंस का बोझ ईवी में कम होता है, लॉन्ग टर्म में फायदा संभव है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड रिपोर्ट, चार्जिंग स्टेशन वर्सेस पेट्रोल पंप का क्या हाल है वो भी देख लेते हैं। पेट्रोल डीजल पंप्स की जो हमारे यहां संख्या है वो है 80,000 से भी ज्यादा एस्टिमेटेड, और ईवी चार्जिंग स्टेशंस 2025 के करीब 15,000 तक लग चुके हैं। पेट्रोल पंप सिर्फ 5 मिनट लेता है, ईवी चार्जिंग स्टेशन 45 मिनट से, जो कि फास्ट चार्जिंग है, से लेके 8 घंटे तक लेता है। पेट्रोल पंप रेंज फुल टैंक, आप निश्चिंत। ईवी चार्जिंग स्टेशन ड्राइव से पहले बैटरी चेक का डर। पेट्रोल पंप पर लाइन लगे तो गुस्सा आता है, चार्जिंग स्टेशन पर स्लॉट ना मिले तो दिमाग चार्ज होने से पहले ही फ्यूज हो जाता है यार। तो सच्चाई यह है कि अभी ईवी हर किसी के लिए नहीं है। जिनके पास खुद का घर और चार्जिंग सुविधा है, ईवी फायदेमंद हो सकती है। अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए चार्जिंग अभी भी एक सपने जैसी चीज है। शहरों में ये चुपचाप दौड़ेंगी, लेकिन गांव की सड़कों पर आइस अब भी गरजेगी। तो भविष्य किसका है? 2030, 2040, शायद 2050 ईवी ज्यादा होंगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली बेहतर होगा, बैटरी सस्ती होगी, ईवी साइलेंट किंग बन सकती है। लेकिन जब तक भरोसा इंजन के दहाड़ने में है, ईवी की चुप्पी को ताज पहनने के लिए अभी कुछ और परीक्षाएं देनी होंगी। तो अब हम इस जंग के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम भविष्य की टाइमलाइन समझेंगे, मनोवैज्ञानिक नजर से देखेंगे कि एक भारतीय ईवी वर्सेस आइस को कैसे सोचता है, और फिर आएगा वो क्लाइमैक्स जो ये सवाल छोड़ेगा कि क्या ईवी सच में क्रांति है या केवल एक ट्रांजिशन। अब हम इस जंग के आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं, वो पॉइंट जहां दर्शक एक नतीजा चाहते हैं पर हम उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे। तो फाइनल क्लाइमैक्स, भविष्य किसका, और क्या सच में ये खेल सिर्फ टेक्नोलॉजी का है? तो कभी घोड़ा एक बहुत जरूरी वाहन था, फिर इंजन आया और घोड़ा समय के साथ सिर्फ एक शौक बन के रह गया। आज इंजन राजा है, लेकिन कल इंजन भी कहीं सिर्फ शौक ना बन जाए। 2025 ईवी और आइस साथ साथ चल रहे हैं। 2030 बड़े शहरों में ईवी मेजर हो चुकी होगी। 2040 सरकार आइस वाहनों पर भारी टैक्स लगा सकती है, और 2050 आते आते हो सकता है कि आइस सिर्फ क्लासिक कार्स ही बनकर ना रह जाए। लेकिन असली सवाल सिर्फ गाड़ियों का नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आइस वर्सेस ईवी में कौन जीतेगा। असल सवाल है आप किस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। ईवी इज इक्वल टू साइलेंट, मॉडर्न, लो रनिंग कॉस्ट ट्रेंड में। आइस इमोशनल, पावरफुल, प्रूवन और व्यक्तिगत जुड़ाव वाली चीज है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। क्या आप भरोसा करेंगे उस आवाज पर जिसे आपने हमेशा सुना है, या अपनाएंगे उस खामोशी को जो कहती है मैं भविष्य हूं? भारत का आम ड्राइवर क्या सोचता है? एक मिडिल क्लास भारतीय ड्राइवर के लिए गाड़ी सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, एक सपनों का इन्वेस्टमेंट है। वो ऐसी चीज चाहता है जिस पर उसे भरोसा हो। आइस को वो जानता है, ईवी को वो सीखना चाहता है, या उसे सीखना पड़ेगा, और सीखने से पहले बहुत सारा डर दिल में आता है। तो एक और मोड़, भविष्य सिर्फ ईवी का ही नहीं हो सकता। कई विशेषज्ञ मानते हैं, कई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आने वाला समय एक मिक्स होगा। ईवी शहरों के लिए, हाइब्रिड फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, हाइड्रोजन फॉर हेवी ट्रांसपोर्ट, आइस सिर्फ पैशन और ऑफ रोडर्स के लिए।
और अब आता है सबसे बड़ा झटका। कई लोग कहते हैं यार ईवी एक क्रांति है, जबकि कुछ मानते हैं ये ट्रांजिशन है, एक बड़ा बदलाव आने से पहले का छोटा बदलाव। अगर कल लिथियम खत्म हो गया या हाइड्रोजन गेम बदल गया तो क्या ईवी आज का लैपटॉप बन जाएगी और कल की फ्लॉपी डिस्क? तो दोस्तों फैसला आपके हाथ में है, आप क्या चुनेंगे, आवाज या सन्नाटा, पावर या प्रैक्टिकलिटी, परंपरा या टेक्नोलॉजी, आज की समझ या कल की उम्मीद? एक फाइनल सवाल, क्या ईवी सच में दुनिया बदलने आई है या हम सब सिर्फ एक ऐसे बदलाव में फंस रहे हैं जिसका असली विजेता शायद कोई तीसरा ऑल्टरनेटिव या विकल्प होने वाला है? दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा आप किस टीम में हैं, पेट्रोल टीम या टीम ईवी, या आप भी मानते हैं कि असली विनर अभी आया ही नहीं है? दोस्तों मैं हूं आपका डे बाय डे विक्रम, मिलते हैं अगले सच पर। जब तक सोचते रहिए, सन्नाटा हमेशा सुरक्षित नहीं होता और आवाज हमेशा सच्चाई नहीं होती। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग आज का ये खत्म करता हूं और होप आपको ये पसंद आया होगा। विद प्रॉमिस टू कम बैक अगेन ऑन माय चैनल डे बाय डे विक्रम ऑन यूट्यूब। तो हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक में बहुत जल्द। कल दोबारा मैं कोशिश करूंगा एक नए और एक अच्छे टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जाए। ब्लॉग प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो until unless my next vlog, adios amigos my friends, bye bye।